हेलो हाय वेलकम। मैं हूं भूपेंद्र सोनी देवराही। जमाना है अल्फा बीटा गामा का और टाइम हो गया है हेडलाइन हंगामा का। लेट्स बिगिन द शो ऑन द रॉक, एक्चुअली हार्ड रॉक। गेम के रूल समझा दूं। फर्स्ट, आगे जो भी होगा उसका कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि बुरा मान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर गलती से भी मेरा हाथ उठ गया तो दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, सॉरी। रूल नंबर 2, गुस्सा आए तो हैशटैग बनाना, ट्रोल कर देना। ज्यादा गुस्सा आए तो फ्रिज में रखी सारी कैन खत्म कर देना। रूल नंबर 3, ऊपर के दोनों रूल्स को फॉलो करना। शुरू करते हैं हेडलाइन हंगामा। खबर आई है मोदी के अमेरिकी दौरे पर ट्रंप ने रूट चेंज कराया था। वजह थी मोदी को वॉशिंगटन की गंदगी नहीं दिखाना चाहते थे ट्रंप। मतलब तिगुना लगान लेने के बाद भी अमेरिका में साफ सफाई नहीं दिख रही। वैसे मोदी गजब हैं, ट्रंप को भी स्वच्छता अभियान पर लगा दिया। अब ट्रंप वॉशिंगटन की सफाई कराने में जुटे हैं। मोदी समर्थकों को कहने का मौका मिल गया कि झाड़ू चुनाव चिन्ह आप वालों का है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं। जहां मोदी नहीं है वहां करवा रहे हैं। एक कदम आगे जाकर मोदी सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि मोदी 10 साल और टिक गए तो अमेरिका क्या दुनिया के रूट्स चेंज करा देंगे। कुछ दिन बाद वहां सुपरमैन, बैटमैन ऐसे कैरेक्टर अमेरिका की रोड पर झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे तो कोई हैरानगी नहीं होगी कि नई सीरीज आ सकती है, झाड़ू मैन। अमेरिका की सड़कों पर गंदगी साफ करने के लिए नई आर्मी तैयार करेगा झाड़ू मैन। आगे की खबर पर बात करते हैं। बहुत दिनों बाद कांग्रेस को समझ आया कि वो हार क्यों रही है। राहुल को पता चल गया है कि जिस घोड़े को रेस में चलाना चाहिए उसको कांग्रेसी नेता बारात में दूल्हे का घोड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं और बारात वाले घोड़े को रेस में भेज देते हैं। कांग्रेस नेता लोग यही कर रहे हैं। राहुल जी को बारात घोड़ा क्यों याद आ रहा है पता नहीं, लेकिन कांग्रेसी नेता इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो शादी न सही बारात की बात तो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। सोचकर देखिए कि जब राहुल गांधी जी ये खबर सुनते होंगे कि आमिर खान 60 की उम्र में तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। इधर पानी बरस ही नहीं रहा, बादल आते हैं लेकिन मिस कॉल देकर निकल जाते हैं और आमिर खान के आंगन में बारिश का कोटा टारगेट से ज्यादा पूरा हो रहा है। वैसे आमिर खान ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोला था, मुझे गलत स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने का पछतावा है। लोगों को लगा कि फिल्म की बात कर रहे हैं। मामला अब समझ आया कि क्या बात हो रही थी। वैसे भी गौरी नाम की लड़की से बात चल रही है, क्या पता करियर शाहरुख खान हो जाए। राहुल गांधी पर वापस आते हैं। गुजरात में राहुल गांधी को खुद की पार्टी में मोदी के एजेंट्स नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि वहां कांग्रेस नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। ये तो गजब है ना। दिल्ली में राहुल आरोप लगाते हैं कि मोदी विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते। गुजरात में आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को साथ ही नहीं लिए, पार्टी में भी ले लिए। फिर राहुल मोदी पर तोड़ने की राजनीति का आरोप भी लगाते हैं। यहां तो मोदी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में अभी यह समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस नेता कौन है और भाजपा नेता कौन है। दोनों क्विक फिक्स से जुड़े लगते हैं। हालात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाली बीजेपी ने वहां पर एक कदम आगे जाकर वन नेशन वन पार्टी का इंतजाम कर रखा है। चुनाव किसी भी पार्टी के नाम से लड़ा जाएगा, जीतेगी बीजेपी ही। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के डर से अंकारा का एक युवक गुफा में रह रहा है। वैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में भी भूकंप आया था। भूकंप आते ही रिपोर्टर पहुंच गए पूछने कैसा महसूस हो रहा है। जरा देखिए, बताइए कैसा महसूस हो रहा है। भूकंप आया, क्या खोया क्या पाया। भूकंप का हाल कुछ इस तरह से कि जो सीढ़ियां कल तक सीधी थी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कमजोर पड़ गई है। अरे सीढ़ियों का क्या, यहां पर इंसान पर क्या प्रकोप पड़ा हुआ है, आइए जानते। देखिए भूकंप की वजह से यहां पे एक व्यक्ति आंधा पड़ा हुआ है। देखिए भूकंप आया, कैसा लगा? ओ भाई, भूकंप भी आया था ना तो भारो भार चला गया। तुम अंदर क्यों घुसा है? भाई साहब, जब भूकंप आता है तो इंसान क्या इमारतें तक अंदर घुस जाती है। अरे अब बताते क्यों नहीं, कैसा लगा? ठीक लगा, मतलब मजा नहीं आया, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अभी क्या है ना कि आजकल हमारे फूफा भी फोन करके घर आते हैं। अब बिना फोन करे आ गया तो आप बताइए ना, मतलब मजा नहीं आया। अरे हम आपसे भूकंप के बारे में पूछ रहे हैं, अब ये फालतू बातें किए जा रहे हैं। अब आप बताइए कैसा लगा? ये तो आउट ऑफ द सिलेबस लगा। फिर भी हम सवाल पूछेंगे, कैसा लगा आपको, बताइए। भाई तुम्हें मेरा घर ही मिला था क्या? कहीं और जाके पूछो ना ये सब। आप हमें भटकाइए मत, हमने आपकी बिल्डिंग से चीख पुकार की आवाज सुनी थी। वो क्या है ना, आप ही की तरह ना एक रिपोर्टर रहता है हमारी बिल्डिंग में। रोज उसकी बीवी उसको इसी टाइम पे कूटती है, तो शायद वही आवाज सुनी होगी आपने।
ये रिपोर्टरों की कूटनीति होती है। लेकिन आप ये बताइए, आपने भूकंप को देखा है? भाई तुम्हारे बचपन में एक आध इंजेक्शन कम रह गए थे क्या? हाँ, नहीं? भाई भूकंप को ना देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था। आपने भूकंप को महसूस तो किया है ना? भाई एक बात बताओ, ये जब भूकंप आता है तो क्या टेबल हिलने लगती है? हाँ। फिर तो सोफा भी हिलता होगा। अरे हिलता है। और भाई आदमी भी हिलने लगता है क्या? अरे बिल्कुल हिलता है। तो इसका मतलब आपने महसूस किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ओए, अरे 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 प्रभु, लगता है दोबारा भूकंप आ रहा है। अरे अरे अब बताओ कैसा लगा? कैसा महसूस हुआ? आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बलोच आर्मी ने। भाईजान, जिस ट्रेन को हाईजैक किया वहां 90% से ज्यादा लोग बिना टिकट के होंगे। ये तो हाईजैक ही गलत जगह हो गया। अब जो टिकट का पैसा नहीं दे सकते थे वो क्या ही दे पाएंगे। राशन की दुकान हाईजैक करते तो कम से कम कुछ काम होता, कुछ फायदा होता। पाकिस्तान में कुछ लीडरान कहते पाए गए कि ट्रेन हाईजैक करने में भारत का हाथ है। भारत ने स्टैंड पहले से ही क्लियर लिया है। कश्मीर के अलावा भारत इंटरेस्टेड नहीं किसी मसाइल से। बॉर्डर से थोड़ा अंदर आते हैं, महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से आवाज आ रही है कि एक खून माफ हो। आवाज उठाने वाली नेता हैं शरद पवार गुट की रोहिणी खड़से। राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया उन्होंने, कहा कि एक हत्या करने की अनुमति दी जाए। इस खबर के बाद वो लोग दहशत में आ गए जिनको रोहिणी ने सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। क्या पता कब किसका नंबर आ जाए। वैसे पूरा लेटर पढ़ा गया तो पता लगा कि रोहिणी ने बलात्कारी दमनकारी मानसिकता को खत्म करने के लिए ऐसा सुझाव दिया था। पर जो भी हो, लोग पानी बिजली फ्री योजना मांगते हैं, यहां तक तो चलता है, पर मर्डर फ्री योजना ये कौन मांगता है भाई। आगे बढ़ते हैं। चीन में बर्थ रेट घटने से चिंता के बीच निजी कंपनियों का फरमान आया है कि सितंबर तक शादी करो या नौकरी छोड़ो। चीन में बच्चा पैदा करना शुरू से ही राष्ट्रीय मामला रहा है, लेकिन कम बच्चे होने से मामला उल्टा हो गया। अब वहां कंपनियां कह रही हैं बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो। जो 30 सितंबर तक शादी नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी इंटरनल नोटिस भेजकर एम्प्लॉयज को कह रही हैं कि ये आदेश है, मानना पड़ेगा। ये भी कह रही हैं कि आदर्श एम्प्लॉय वही है जो मेहनती हो, वफादार हो और देश के लिए योगदान देने के लिए तैयार हो। एक हमारे यहाँ की कंपनीज हैं, वो कोशिश करते हैं कि बंदा बैचलर हो तो ज़्यादा अच्छा है। शादी होगी, छुट्टियाँ मांगेगा, करवा चौथ की भी मांगेगा, फिर एक दिन कहेगा घर से मम्मी आ रही हैं, छुट्टी चाहिए। पूछो कि अभी कल ही तो मम्मी को छोड़कर आए थे, तो कहेगा कि मम्मी जी आ रही हैं ससुराल से। कुछ बॉस तो छुट्टी का नाम सुनते ही ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे प्रमोशन मांग लिया हो। वो कहेगा कि शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दूंगा। बंदा कहेगा कि हनीमून पे जाना है तो समझाने लगेगा, अरे क्या करेगा हनीमून जाकर, यहीं मना ले। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता किसी डेस्टिनेशन पर जाकर हनीमून मनाने से। वैसे दुनिया में बड़ा पैराडॉक्स फैला हुआ है। चीन के लोग बच्चा पैदा करने को देश के लिए योगदान कह रहे हैं और हमारे यहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर कॉलर टोन बजने लगती है। बच्चे 2 ही अच्छे, जनहित में जारी। बदायूं में दूल्हे ने किया दुल्हन को बैड टच, ये खबर आई है। अब उसके बाद लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो एक दूसरे के एकदम टच में नहीं हैं। हाल यह है कि दूल्हा अब खुद को खो जाने के लिए भी टच नहीं कर रहा है, टच फोन खरीदने में भी डर रहा है। यूपी से खबर आ रही है, अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी कार्यक्रम में लड़की पहुंच गई और कहा कि ये जो दुल्हन है वो मेरी दुल्हन है, ये किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती है। ये खबर से ज़्यादा चेतावनी है। वैसे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम लोग बस रील बनाने में बिजी हो। लड़कियाँ लड़कों में इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, तुम्हारे माचोइज्म का क्रेज खत्म हो रहा है। ध्यान दो इधर भी जरा। सहारनपुर में थाने में बहू फरियादी बनकर कंप्लेंट लेकर आई कि सास रील देखकर डेटा खत्म कर देती है, मेरा डेटा बचाओ। पुलिस ने सुलह भी कराई। गुप्त सूत्रों से पता लगा कि थाने में सुलह के दौरान सास ने वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। कुछ ही समय में थाने का डेटा खत्म हो गया। अब पुलिस ही फरियादी बन गई, कहने लगी हमारा भी डेटा बचाओ। अब चलते हैं, मिलेंगे हेडलाइंस हंगामा के अगले एपिसोड में।